नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो डाउन ट्रेंड नीचे आया था, ये जो डाउन ट्रेंड, इसमें मैंने सेल ट्रेड कैसे ढूंढे थे। हर एक ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक होता है, आरएसआई का लॉजिक होता है। वो मैं आपको इस ट्रेड में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि इस ट्रेड में क्या लॉजिक था एंड मैंने ये ट्रेड ही सेल के लिए क्यों ढूंढे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सेल साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेंड भी तो सेल ही होना चाहिए। अब ये ट्रेंड सेल कैसे हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये है मेरी आरएसआई मास्टर ब्लूप्रिंट। इसमें मैंने तीनों स्ट्रैटेजी बताई है, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट, जो कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आप एक बार आरएसआई को मास्टर कर लेते हो तो आपको कोई भी आईसीटी एसएमसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे ये देख लो आप, आपको ये सब चीज़ें दिख रही है, ये है मेरी ट्रेडिंग की जर्नल। मैं मैन्युअली सब चीज़ें करता हूँ, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लेकिन मैं मैनुअल चीज़ें मेंटेन करना प्रेफर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 तारीख से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब इस महीने का दिखा रहा हूँ। इसमें सिर्फ रिवर्स डाइवर्जेंस ट्रेड किया है, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, मेरा टारगेट भी अच्छे अच्छे हिट हुआ है। यहाँ पे ये जो कॉलम है, यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेंड चेंज हुआ था वो बताया है। ठीक है, तो ऐसे मैं चीज़ें मेंटेन करते रहता हूँ एंड मैं मेरे टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो आरएसआई के बारे में, आरएसआई को मास्टर करना चाहते हो, ये ई बुक का एक्सेस ले सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये डाउन ट्रेंड मैंने कैसे ढूंढा था। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मैंने जब भी ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये ग्रीन कैंडल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, ये इसमें बना था डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है, ये मार्केट तो अप ट्रेंड में जा रहा है लेकिन आरएसआई ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं जा रहा, मतलब हायर हाई नहीं लगा रहा, इसमें लोअर लो लगाया। करेक्ट है, लोअर लो लगाने की वजह से मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अपसाइड जाने के लिए। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी एंड नेक्स्ट रेड कैंडल ने इसके लो ब्रेक कर दिया। करेक्ट है, तो मेरे लिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चेंज हो गया, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया था मार्केट। अभी हम यहाँ पे ट्रेड कैसे ढूंढते हैं, मैंने ये सब ट्रेड बताऊंगा। मैंने एसएल भी खाया है, स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लो ब्रेक किया, ये हाई, ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था। करेक्ट, यहाँ पे ब्रेक किया एंड यहाँ पे इन दो कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस बनाया था। कौन सी कैंडल, ये एक कैंडल एंड ये कैंडल। यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल के लो पे एंट्री मिली थी, स्टॉप लॉस हाई रखा था लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। डाउन ट्रेंड में पहले ही ट्रेड रिवर्स डाइवर्जेंस का था एंड हमारा पहले ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फिर से मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। रीज़न था कि ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में बना था रिवर्स डाइवर्जेंस फिर से। लेकिन एंट्री तो मिल गई, लेकिन ये स्टॉप लॉस खा के इतना नीचे गिरा, ये बहुत भयंकर फॉल था। अगर ये कैप्चर कर पाता ना, हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा स्टॉप लॉस खा के नीचे गया है मार्केट में। मुझे पता है बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आपके साथ लास्ट टाइम कब हुआ था ये मुझे बताइए। दूसरी बात, थर्ड ट्रेड देखो, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से बना था रिवर्स डाइवर्जेंस। इधर मल्टीपल ट्रेड बने थे रिवर्स डाइवर्जेंस के, लेकिन मैं एक ही मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल मैंने 3 ट्रेड लिए थे, क्योंकि ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना था। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रेड्स है, लेकिन एक ही कंसिडर करते हैं। इसमें 485 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए थे। तो इस तरह से तीसरा रिवर्स डाइवर्जेंस का ट्रेड हमें जो लॉस हुए थे वो रिकवर करके दे रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट जब भी 60 के ऊपर जाता है तो, या फिर 70 के पास जाता है, वो क्या हो जाता है, तो ओवर बॉट हो गया, राइट। एंड मार्केट तो डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट को गिरने के लिए हम ट्रेड ढूंढेंगे ना। तो यहाँ पे ओवर बॉट जोन में आया और इसने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई। तो डोजी कैंडल के लो पे मैंने सेल किया था एंड यहाँ से मार्केट गिरा था। तो इधर 2500 पॉइंट्स अराउंड कैप्चर किए थे। इस तरह से ये बहुत बढ़िया ट्रेड था। ओके, उसके बाद ये ट्रेड बना, इसके पीछे का रीज़न है रेंज शिफ्ट, आरएसआई रेंज शिफ्ट की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मार्केट देखो रेजिस्टेंस के पास आया था 40 के पास, राइट। तो यहाँ से मार्केट गिरा है। यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न है, इसने 30 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैंने यहाँ एग्जिट किया। ये नीचे गया, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे आरएसआई ने बताया भाई तो एग्जिट कर ले। हाँ, अगर ट्रेल करता तो ये रैली में कैप्चर कर पाता। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ट्रेड था। उसके बाद ये ट्रेड क्यों बना था, ये इसमें सेल क्यों किया मैं बताता हूँ। देखो, ये एक सेकेंड, ये जो ग्रीन कैंडल है एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में बना था रिवर्स डाइवर्जेंस अगेन।
रिवर्स डाइवर्जन बनने के बाद मैंने इधर इनसाइड कैंडल की लो पे सेल किया एंड यहाँ पे एग्जिट किया। एग्जिट करने के पीछे का रीज़न ये यहाँ पे 30 के नीचे क्लोजिंग दे दी थी एंड यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड बने थे, 2 या 3 ट्रेड बने थे, लेकिन मैं इसको एक ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इनसाइड कैंडल है। ओके, तो इस ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स दिए, 450 पॉइंट्स दे दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेड बन रहा था, कौन सा कैंडल में, ये कैंडल एंड एक सेकंड में ये डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया एंड ये कैंडल, ये दो ग्रीन कैंडल के बीच में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस अगेन। तो रिवर्स डाइवर्जेंस को देखते हुए डोजी कैंडल के लो पे मैंने सेल किया एंड एग्जिट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 40 के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इस तरह से इसमें किए हमने 876 पॉइंट्स, 800 पॉइंट पकड़ लो। ये नीचे भी कैप्चर कर सकते थे अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड बना नहीं, उसके बाद इस यहाँ पे ट्रेड बना था 19 तारीख को। अब इसमें फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस के सेटअप बने थे, ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये ग्रीन कैंडल के लो पे एंट्री मिली, स्टॉप लॉस उसका हाई रखा। यहाँ पे एग्जिट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे इसका आरएसआर देखोगे तो 40.16, आपको मैंने बोला था 40 एंड 60 गुड और गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे इसने 40 पे आया, यहाँ पे हमने एग्जिट करके 582 पॉइंट्स कैप्चर किए। लास्ट ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा था, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस कौन से ट्रेड में, कौन सी कैंडल्स में था वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस था। तो यहाँ पे छोटी सी कैंडल के नीचे एंट्री थी, था उसका स्टॉप लॉस था, एंट्री दी, अच्छा खासा मूवमेंट दिया, लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट किया। अगर ट्रेल करते तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हम इसे स्टॉप लॉस में कंसिडर कर रहे हैं अभी। अब मैं बताता हूँ मेरे लिए ये अप ट्रेंड में शुरू क्यों हो गया है, राइट। हर एक के पीछे रीजन रहना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, तो मेरे पास रीजन है ट्रेंड चेंज होने के लिए। ये जो ये रेड कैंडल है, ओके, एंड करंट रेड कैंडल, सॉरी ये रेड कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। दूसरी बात इसका हाई भी ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब रिवर्स डाइवर्जेंस बड़े टाइम फ्रेम में एक्टिव हो चुका है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि 1 आवर, तो यहाँ से मुझे सिर्फ रिवर्स डाइवर्जेंस या फिर पॉजिटिव रेंज शिफ्ट या फिर 40 सपोर्ट, ये सब चीज़ें ढूंढनी है ताकि मैं बाय साइड के सेटअप ढूंढ पाऊँ। यहाँ पे कल एक सेटअप बना था, लेकिन वो एकदम एक तरह से ब्रेक इवन का था, 50 पॉइंट ही मिले थे, लेकिन इसलिए मैं वो बता नहीं रहा रिवर्स डाइवर्जेंस बनाना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डाउन ट्रेंड था इसमें मैंने ट्रेड्स कैसे कैप्चर किए। सभी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे जर्नलाइज करके रखे। ओके, मेव का ये पूरा गूगल शीट है एंड ये मेरी ई बुक है जिसमें मैंने तीनों स्ट्रैटेजी सिखाई है, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेंजशिफ्ट। एंड मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि अगर आप ये सीख लो ना, आरएसआई मास्टर कर लो ना, आपको कोई भी आईसीटी एसएमसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत इजी सेटअप्स थे। अब आने वाले टाइम में जब ये अब ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो भी बताऊंगा मैं कौन से ट्रेंड्स मैंने दिए थे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड ई बुक का एक्सेस भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।